हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी, लास्ट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस की लास्ट थ्योरी है हमारी। ये किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डनर ने। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इंटेलिजेंस के हैं वो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से आते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने एक अपनी बुक दी थी, फ्रेम ऑफ माइंड। उसमें एक लाइन लिखी थी, इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट्स मैटर, वट रियली काउंट्स इन हाउ यू आर स्मार्ट। मतलब ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने स्मार्ट हो, मायने ये रखता है कि तुम कैसे स्मार्ट हो। ठीक है, कितने स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, तुम कैसे स्मार्ट हो ये होना जरूरी है। तो ये एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव मतलब इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी। इन्होंने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की पे एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसमें इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी 1983 में। और ये इन्फ्लुएंस हुए फिर किस किस से मोटिवेट होना, इन्फ्लुएंस होना, जीन पियाजे से, एरिक एरिक्सन, और एक आते हैं ब्रूनर। ब्रूनर की भी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये ब्रूनर से भी क्या हुए, इंस्पायर हुए बहुत। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट मैनर्स में देखा। इन्होंने बोला था कि एक हर एक इंसान की इंटेलिजेंस डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि हर एक पर्सन की इंटेलिजेंस बहुत यूनिक होती है, वो अपने अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है। तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले कि हमें वी हैव दिस मिथ, मिथ मतलब वहम है हमें इस चीज का कि एक इंसान सिर्फ पढ़ने से या सुनने से ही सीख सकता है। लेकिन सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग वेज। गार्डनर ने यही बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। लोगों के पास सीखने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस द फोकस ऑन वन सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। जैसे अभी तक हमने जो थ्योरीज पढ़ी थी उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। उन्हें बोला ट्रेडिशनल थ्योरी, सारी की सारी जनरल इंटेलिजेंस को उठा के चल पड़ी। बट एक्चुअल में इंटेलिजेंस है क्या? देखो, सबकी अलग अलग थ्योरी का मतलब सबके अलग अलग परसेप्शंस थे थ्योरीज इंटेलिजेंस को लेके। किसी ने कहा इंटेलिजेंट ये है, किसी ने कहा इंटेलिजेंट वो है। कोई कहता है कि जिसके 90% आए वो इंटेलिजेंट है, किसी ने कहा कोई स्पोर्ट्स में अच्छा वो इंटेलिजेंट है। कोई कहता है कि 60% एवरेज वाला इंटेलिजेंट है क्योंकि वो हर फील्ड में अपने आप को ग्रो करवा पा रहा है। तो इंटेलिजेंट हर कोई है, हर किसी के हिसाब से। बस सबके परसेप्शंस अलग अलग थे, किसी ने किसी को उठाया, किसी ने किसी को उठा लिया। तो गार्डनर ने सारों को उठा के बोला कि हर कोई इंटेलिजेंट है, तुम फालतू ना सोचो, सबके अलग अलग डिफरेंट वेज है इंटेलिजेंट होने के। तो गार्डनर बिलीव दैट पीपल इंस्टेड हैव मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। उन्होंने कहा कि लोगों के पास हजारों तरीके हैं सीखने के, सुनने के, ग्रो करने के, इंटेलिजेंट बनने के, लर्न करने के। तो गार्डनर ने 8 डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस डिफाइन की। देखो, कुछ जगह ये जो इंटेलिजेंस है 7 बोली जाती है, इन जनरल 7 इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 8 इंटेलिजेंस है, 8 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस है। तो अगर पेपर में आए तो 8 लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर्स को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपके पास एक वो करेक्शन के टाइम पे तरीका होता है कि आप रेफरेंस एनसीईआरटी का दे सकते हो, और एनसीईआरटी का रेफरेंस अगर आप कहीं भी दोगे ना तो वो सही होता है। अगर एनसीईआरटी में कुछ लिखा है ना तो वो सही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला करो हमेशा। तो उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी। विजुअल, स्पेशल, अब मैं यहाँ पढ़ूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहली दी थी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, मतलब जो हमारी स्किल्स लैंग्वेज को यूज और प्रोड्यूस करने में होती है। एक लैंग्वेज है, हम बचपन से सीखते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो मतलब लंदन में, अमेरिका में पैदा हो गया, तो वो बचपन से ही इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। उसे इंग्लिश लिखनी और पढ़नी बाद में सिखाई जाती है स्कूल में। सिमिलरली हमारे नॉर्थ इंडिया में कोई बच्चा पैदा हो जाए, वो हिंदी लिखना और बोलना बाद में सीखता है, लिखना और पढ़ना।
लेकिन बोलना उसे शुरू में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से। तो वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है, ये उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। सेकंड, लॉजिकल इंटेलिजेंस, कि वो मैथ्स प्रॉब्लम, साइंटिफिक थिंकिंग उसकी कितनी अच्छी है, वो उसकी लॉजिक्स होंगे। स्पेशल, स्पेशल मतलब वो स्पेस को यूज करना, मतलब अपने माइंड में स्पेस में कितने आप विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स बना सकते हो। मतलब इसका एग्जांपल दूं कि आप एक बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो, तो उस स्टोरी में बहुत सारे सीन्स होते हैं कि सपोज आपने स्टार्ट किया कि एक जंगल में एक गुफा में एक शेर रहता था, तो उस बच्चे ने अगर अपने माइंड में गुफा, शेर, जंगल बना लिया ना, एक पिक्चर विजुअलाइज कर ली, तो दैट मीन्स उसकी स्पेशल थिंकिंग बहुत अच्छी है, वो चीजों को सुन के विजुअलाइज कर पा रहा है अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो जितना आप विजुअलाइज अच्छा करते हो चीजों को सुन के, आप उतना अच्छा उसे याद रख पाते हो। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में मतलब बच्चे को म्यूजिक अच्छा आएगा या सेंसिटिव रिदम्स, पैटर्न्स उसके अच्छे होंगे। बॉडी काइंस्थेटिक, मतलब बॉडीली काइंस्थेटिक का मतलब है कि वो कितने फ्लेक्सिबली अपनी पूरी बॉडी को या कुछ पार्ट्स को यूज कर पा रहा है। जैसे कि कुछ चीज़ों की कुछ फिजिकल ही एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, डांस अच्छी होता है, किसी कोई डांस में अच्छा होता है, कोई जिम्नास्टिक्स में अच्छा होता है, तो वो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहा है। कोई अच्छा बेली डांसर होता है, कोई किसी का हिप हॉप अच्छा होता है, किसी का क्लासिकल ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो अपनी बॉडी को कितने फ्लेक्सिबली अच्छा यूज़ कर पा रहा है, वो उसकी इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल मतलब वो अपने आप को दूसरों से के कंपैरिजन में कितना अच्छा बिहेव कर पा रहा है। और इंट्रापर्सनल मतलब वो खुद की ही फीलिंग्स और मोटिव्स, डिजायर को कितना अच्छे से समझ पा रहा है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक जो ये 8th वाली है ना, नेचुरलिस्टिक, ये बहुत सारी जगह पे आपको नहीं बताई जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में ये इंक्लूडेड है। सो इसको लेके चलो कि वो नेचुरल वर्ड के लिए कितना सेंसिटिव है बच्चा, कितना इंटेलिजेंट है, वो उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस होगी। क्रिटिक क्या था इसमें कि इसमें बोला गया कि ये इंपिरिकल एविडेंसेस, इट लैक्स इंपिरिकल एविडेंसेस, मतलब भावना भावात्मक जो एक्सपीरियंसेस है, इंपिरिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि मतलब वो अनुभव को, जो अनुभव है कि उसने कितना अनुभव किया, उस चीज को छोड़ के चल रहा था। दूसरी चीज, इसके इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं था। थर्ड, इसने जनरल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व नहीं किया था, छोड़ दिया था। तो 3 क्रिटिक थे इसके। इसके कुछ क्वेश्चंस, जो गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किस चीज को एम्फेसाइज करती है? जनरल को नहीं, जनरल को तो ये छोड़ के ही चला था। कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, ऐसा तो नहीं बोला कि स्कूल में जाने के लिए आपको कुछ कॉमन एबिलिटीज चाहिए। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये तो बोला उसने कि हर एक इंडिविजुअल की अलग एक यूनिक एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है। कॉमन कंडीशंस इन स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। थर्ड बोला है कि हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन की यूनिक एबिलिटी होती है, यूनिक इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट तो ना आपका क्वेश्चन गलत करवा के छोड़ेगा, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना। इसने बोला कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बोलती है इसके अलावा, तो आप ये देखो कि इसमें क्या नहीं बोलती। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज, इसने एक चीज तो बहुत प्यार से बोली आपको कि बहुत तरीके हो सकते हैं चीजों को सीखने के, तो डिसिप्लिन भी उसी चीज में सीखने में आया, तो उसे भी नंबर ऑफ वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लर्निंग कुड बी असेस थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स, आप लर्निंग को बहुत सारे तरीकों से असेस कर सकते हो, सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं है एक इंसान हो सकता है पढ़ने से सीख जाए, एक सुनने से सीख जाए, एक देखने से सीख जाए, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू आईक्यू, इसने ऐसा कुछ तो नहीं बोला कि आपके इमोशंस आपके आईक्यू से रिलेट नहीं करते, आपके इमोशंस आपके आईक्यू से रिलेट करते हैं। जितने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी उतना आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। लाइक एंगर, बात बात पे गुस्सा नहीं करोगे, बात बात पे हंसोगे नहीं, बात बात पे नाराज नहीं होगे,
या छोटी सी बात पे मतलब सैड नहीं होगे, तो जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे उतना आपका आईक्यू अच्छा चला जाएगा। तो ये चीज़ तो उसने बोली ही नहीं थी, तो ये बीच में पता नहीं क्यों घुसाई, तो ये नोट में आएगी। तो थर्ड हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन, a teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of her learners. She is influenced by, उसने बोला कि एक टीचर है क्लास में अलग अलग तरीकों से पढ़ा रही है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स यूज कर रही है, तो वो किसकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है? कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट से नहीं। कॉलबर्ग ने तो वो पनिशमेंट वाला, रिवॉर्ड्स वाली वो चीजें, रूल्स बताए थे, लॉज। गार्डनर ने बताया था कि अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। वाइगोस्की ने तो कुछ नहीं, सोशल कल्चर, उसने तो इनर स्पीच और स्कैफोल्डिंग के बारे में ज्यादा बताया था। प्याजे ने तो सिर्फ स्टेजेस दी थी और कुछ नहीं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था कि अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, क्या बोलती है कि इंटेलिजेंस बहुत सारे तरीकों की हो सकती है। कहाँ पर है ये? सेकंड में, ठीक है। और इसमें एक थर्ड ऑप्शन दिया है, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल। देखो, पेपर पेंसिल टास्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते सीडीपी के पर्पज से, अब आंसर करो तो। लेकिन ये हेल्पफुल होते हैं बच्चों को अगर एक लिमिट में यूज़ किए जाएं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाए तो उसके लिए बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है वैसे। तो हार्वर्ड ने तो ये बोला है ना, हर तरीका अच्छा है। थोड़ा सा पेपर पेंसिल वर्क करवाओ, थोड़ा सा सुनाओ, थोड़ा सा लिखवाओ, थोड़ा सा खेलना दो बच्चों को, सब करवाओ, तो उनकी हर स्किल, हर लर्निंग डेवलपमेंट होगी। तो दिस इज द थिंग। आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्डनर की, तो इसको तो देख ही लेना, पढ़ लेना। इसके बाद लेट्स सी हम कौन सी थ्योरीज करेंगे। एक तो लैंग्वेज थॉट्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ, आपकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एंड एक आपकी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सीडीपी की, वो भी करवानी है। तो आई थिंक 2 या 3 वीडियोस आई थिंक कवर कर लेंगे, 2-3 वीडियोस और में। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि सीडीपी के थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर लें। डेली एक पेपर, 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाया करेगी पेपर तक। कुछ पेपर्स हैं मेरे पास 10-12, तो उन पेपर्स को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप अपनी राय बता देना इस पे जो भी हो कमेंट्स में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर स्टार्ट कर लूँगी। पेपर सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट लगना चाहिए, तो फिर मैं अपलोड कर दिया करूँगी डेली एक पेपर, इसमें ज़्यादा काम नहीं लगता। साइड बाय साइड पीजीटी का भी मैं सोच रही हूँ कुछ और स्टार्ट कर लेते हैं, 3 पेपर हो गए हैं। उसके बाद 2017 का पेपर मेरा सॉल्व करने का कोई मूड नहीं है इस टाइम पे, प्लीज़ तो उसको सॉरी आप अगर उसका वेट कर रहे हो। मैं कुछ और सोचती हूँ आपके लिए पीजीटी का लाने के लिए। लेट्स सी। तब तक आप देखो, सारी वीडियोस देखो, सुनो। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू फॉर द सपोर्ट।